चिल्ड्रंस, हम हमारा 3rd चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें अब हम विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। द विलेज गवर्नमेंट वाज द मोस्ट नोटिसेबल यूनिट इन ऑल द नॉर्थ इंडियन किंगडम्स। यानी कि जो उत्तरी भारतीय साम्राज्य थे उनके अंदर जो विलेज गवर्नमेंट थी वो सबसे महत्वपूर्ण यूनिट थी। द विलेजर्स कंटेन्ड कमेटीज विच लुक्ड आफ्टर लोकल स्कूल्स, टेम्पल्स, वाटर टैंक्स एंड रोड्स। यानी कि विलेज कंटेंट कमेटीज यानी विलेज गांव के अंदर जो समितियां शामिल थी वो जो लोकल स्कूल होती थी, टेम्पल्स होते थे, वाटर टैंक होते थे, रोड्स, इनकी देखभाल करती थी। दे वर्कड इन कोऑर्डिनेशन विद विलेज हेडमैन एंड दे ऑल्सो assisted in settlements of various disputes associated with cattle and land। यानी कि वो गांव का जो हेडमैन होता था उसके कॉरपोरेशन के साथ कार्य करते थे। एंड दे ऑल्सो असिस्टेड इन सेटलमेंट्स ऑफ वेरियस डिस्प्यूट्स, और विभिन्न प्रकार के विवादों को सुलझाते थे जो कि पशुओं से और भूमि से संबंधित होते थे। द किंग कलेक्टेड सेवरल टैक्सेज, राजा अनेक प्रकार के कर इकट्ठे करता था, जैसे कि लैंड टैक्स है, ट्रेड टैक्स है, एंड मैनी टाइम्स दीज वर फर्दर अनहांस्ड बाई वार बूटी और प्लंडरिंग ऑफ नेबरिंग टेरिटरीज। यानी कभी कभार बाई वार बूटी और प्लंडरिंग ऑफ नेबरिंग टेरिटरीज, यानी कि जो पड़ोसी राज्य होते थे उनसे युद्ध के दौरान संधि भी करनी पड़ती थी। ट्रेड, व्यापार, ड्यूरिंग दिस पीरियड a flourishing overseas trade took place between Southeast Asia, China and South India। यानी कि इस समय में जो व्यापार था वो साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, चाइना और दक्षिणी भारत के साथ व्यापार होता था। ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट एशिया गेंड मोमेंटम फ्रॉम 10th century onwards। यानी कि भारत और जो पश्चिमी एशिया है उसके साथ व्यापारिक जो संबंध है वो 10वीं शताब्दी से के बीच से चल रहे हैं। ट्रेड टुक प्लेस विद इन द किंगडम्स एज वेल एज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। यानी जो व्यापार है विद इन द किंगडम, साम्राज्य के अंदर, एज वेल एज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, उत्तरी और दक्षिणी भारत के साथ भी किया जाता था। नाउ द मानसून वाइंड्स had been started to be used for sailing and a number of traders going on the journey got married and settled in these countries। यानी कि जैसे ही मानसूनी हवाएं चलती थी उसके बाद में ये जो लोग थे been started to be used for sailing, यानी and a number of traders going on, यानी कि नाव के माध्यम से यहाँ पर आते और काफ़ी संख्या में जो ट्रेडर्स थे वो यात्रा कर कर के यहीं पे ऑन दीज जर्नीज गोट मैरिड, और यहाँ पे शादी करते हैं, एंड सेटल्ड इन दीज कंट्रीज, और इन्हीं देशों के अंदर सेटल हो जाते हैं। देयर वर बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड हिंदूज प्रीस्ट ऑल्सो अमॉन्ग द ट्रेवलर्स। इन यात्रियों के अंदर बुद्धिस्ट सन्यासी और हिंदू पुजारी शामिल थे। टेक्सटाइल्स, ज्वेल्स, आइवरी, ड्रग्स एंड स्पाइसेस वर एक्सपोर्टेड एंड हॉर्सेज एज वेल एज सम अदर आइटम्स वर इम्पोर्टेड। यानी टेक्सटाइल है, कपड़े वगैरह हैं, ज्वेलरीज है, आइवरीज हैं, ड्रग्स हैं, मसाले हैं, और ये इनका जो इनको एक्सपोर्ट निर्यात किया जाता था, जबकि घोड़े और अन्य आइटम्स हैं उनको इंपोर्ट किया जाता था, आयात किया जाता था। ए नंबर ऑफ शिपयार्ड्स वर देयर इन साउथ इंडिया, उड़ीसा एंड बंगाल। यानी कि बहुत सारे शिपयार्ड्स हैं जो दक्षिणी भारत, उड़ीसा और बंगाल के अंदर बनाए गए थे। श्रेणीज और गुलिड्स, एज वी ऑल नाउ, जैसा कि हम सब जानते हैं, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन ऑफ ए पर्टिकुलर क्राफ्ट फॉर्म्ड दियर श्रेणीज और गुल्ड्स। यानी कि यहाँ पे विशेष प्रकार के व्यापारी वर्ग और क्राफ्टमैन का एक वर्ग रहता था, जिनको दोनों ये अपने अपनी श्रेणी और गुल्ड्स बनाते थे। दियर प्रैक्टिस कंटिन्यूड इवर नाउ, इनका अभ्यास जारी रहता था। द मेंबर्स ऑफ द श्रेणी हैड टू बी ओबे ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन लेड डाउन बाई इट। यानी कि श्रेणी के सभी सदस्यों के द्वारा सभी आज्ञाओं और नियमों का पालन किया जाता था। विद पासेज ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ, दी सेवरल श्रेणीज इमर्ज्ड एज जातीज
और सब कास्ट, यानी कि समय के साथ साथ ये जो श्रेणियां हैं ये जातियों और उपजातियों के अंदर विभाजित हुई, सच एज कास्ट और वीवर्स, पोटर्स, artisans, gardeners, etc. as indicated by the inscriptions which contain records regarding this। यानी कि ये जो श्रेणी हैं ये जातियों के अंदर, फिर उसके बाद में उपजातियों के अंदर, जैसे कि कास्ट ऑफ वीवर्स, कपड़ा बुनने वाले लोग, बर्तन बनाने वाले हैं, आर्टिशंस हैं, गार्डनिंग करने वाले हैं, इन सब का जो उल्लेख है वो इंक्रिप्शंस के ऊपर दे रखा है, विच कंटेन रिकॉर्ड्स रिगार्डिंग दिस, जिनके अंदर अभिलेखों के अंदर इस प्रकार के रिकॉर्ड पाए गए हैं। बिटवीन 800 CE टू 12,000 CE वेरियस न्यू सबकास्ट इमर्ज्ड, यानी कि 800 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी के मध्य नई कई उपजातियों का उदय हुआ। मैनी ट्राइब्स वर अब्सॉर्ब्ड इन द प्रोसेस, यानी कई जातियां जो हैं इस प्रक्रिया के दौरान नष्ट हो गई या इन जातियों के अंदर मिल गई। द राजपूत बिकम क्षत्रियाज एंड कास्ट बिकेम द फंडामेंटल बेसिस ऑफ रिलेशनशिप इन द सोसाइटी, यानी जो राजपूत थे वो क्षत्रिय बन गए और इनकी जो जाति है उनके पास बिकेम द फंडामेंटल बेसिस ऑफ रिलेशनशिप इन द सोसाइटी, समाज के अंदर एक इनका स्थान बन गया। इन्होंने अपने जो रिलेशनशिप है उसको बढ़ाया। मैरिज बिटवीन डिफरेंट कास्ट वर लुक्ड डाउन अपॉन, यानी शादियां जो हैं वो अलग अलग जातियों के अंदर होने लगी। द पीजेंट्स वर मोस्टली शूद्राज, यानी जो किसान वर्ग के लोग होते थे वो शूद्र होते थे। ऑन वन हैंड द पीपल ऑफ द लोअर कास्ट लीड ए लाइफ ऑफ स्ट्रगल एंड मिजरी, यानी दूसरी तरफ जो लोग लोअर कास्ट के होते थे, नीची जातियों के होते थे, उनका जीवन संघर्ष और दुख भरा था। वाइल द किंग, ट्रेडर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लेड ए लग्जरियस लाइफ, जबकि एक राजा, व्यापारी और जो सरकार के अधिकारी थे वो आरामदायक जीवन व्यतीत करते थे। सम ऑफ देम हैड बिल्डिंग्स विच कंटेन्ड क्रिस्टल स्टेयरकेस, यानी कि उनमें से कुछ बिल्डिंग्स हैं शामिल हैं जो क्रिस्टल स्टेयरकेस की बनी हुई हैं।